नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला में। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके सामने करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर प्रस्तुत हूं। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले जान लेते हैं टॉपिक के बारे में। हमारा टॉपिक है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा बनाए गए 13 नए जिले। रिसेंटली क्या हुआ है, जो आंध्र प्रदेश की सरकार है उसने अपने राज्य में 13 नए जिलों का निर्माण किया है। इस वीडियो में हम जानेंगे नए जिलों का निर्माण कैसे होता है, नए जिलों का जो निर्माण है वो कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है, राज्य सरकार की नए जिले के निर्माण में क्या भूमिका है, साथ ही साथ केंद्र सरकार की नए जिले के निर्माण में क्या भूमिका है, केंद्र सरकार की नए जिले के निर्माण में क्या भूमिका है, यह भी हम इस वीडियो में जानेंगे। आंध्र प्रदेश में कुल अब जिलों की संख्या कितनी हो गई है, कुल जिलों की संख्या, और आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन सरकार के द्वारा 13 नए जिले का निर्माण किया गया है। कितने नए जिले बनाए गए हैं, तो आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन, 13 नए जिले बनाए गए किस गवर्नमेंट के द्वारा, जगन मोहन सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, किस राज्य के द्वारा बनाए गए, तो आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा जो है नए जिले का निर्माण किया गया है। आपसे पूछ सकता है हाल ही में कौन सी राज्य सरकार के द्वारा 13 नए जिलों का निर्माण किया गया है, तो आप क्या बताएंगे, आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा 13 नए जिलों का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट लाइन है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर जिलों का निर्माण किया जाता है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 26 हो गई है। याद रखना है किस आधार पर नए जिलों का निर्माण होता है, तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर, जहां से सांसद का चुनाव होता है उन क्षेत्रों के आधार पर क्या होता है, नए जिलों का निर्माण होता है। और अब आंध्र प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है, 26 कुल जिलों की संख्या हो गई है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोई भी चीज़ रिसेंटली जो घटित होती है, जो करंट में चर्चा में होती है, उससे जो है एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती हैं। आपसे यहाँ भी ये भी पूछ सकता है कि नए जिलों का निर्माण क्यों किया गया, भाई 13 हैं, 13 ही रहने देते। देखिए, हमेशा शासन को अच्छा बनाने के लिए सामाजिक जो हमारी योजनाएं होती हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए जिलों का जो है वो निर्माण किया जाता है। मान लीजिए जो अफसर 13 जिलों में कार्य कर रहे थे, उनके पास ज़्यादा पॉपुलेशन थी कार्य करने के लिए। अब जिलों को जो है छोटे छोटे जिलों में विभाजित कर दिया गया है, तो अब सरकारी अफसर जितने भी होंगे आराम से जो है अपने शासन को चला सकते हैं। साथ ही साथ जितनी भी योजनाएं हैं वो भी लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि संख्या जो है, पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाएगी जिलों की वृद्धि के साथ। इसलिए जो है समय समय पर राज्य सरकार क्या करती है, जिलों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जो भारत में नए जिले बनाए जाते हैं वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं, क्या प्रोसीजर होता है नए जिलों के निर्माण का। तो मैं आपको बता दूं, राज्य में नए जिले का निर्माण करने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार के पास होता है। ठीक है, राज्य विधानसभा में कानून पारित करके या कार्यकारी आदेश के माध्यम से राज्य सरकार क्या कर सकती है, नए जिले का निर्माण कर सकती है। तो आपको पहली चीज क्या याद रखनी है, अगर नए जिले का निर्माण होगा तो कौन करेगा, नए जिले का निर्माण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। कैसे, या तो वो विधानसभा में क्या करे, विधेयक को पारित करे, कानून पारित करे, या कार्यकारी आदेश के माध्यम से नए जिले का निर्माण कर सकती है। अब आपसे पूछा जाएगा कि केंद्र सरकार का क्या रोल होता है राज्य के जिले के निर्माण में, तो जिले के निर्माण में केंद्र सरकार का कोई भी रोल नहीं होता है। अगर जिले का निर्माण करना है तो राज्य सरकार करेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ एक चीज आपको याद रखनी है, अगर राज्य में रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन करना है या रेलवे स्टेशन का नाम बदलना है, तो राज्य सरकार को गृह मंत्रालय से
गृह मंत्रालय से क्या लेनी होगी, पहले परमिशन लेनी होगी। अगर गृह मंत्रालय परमिशन देगा तो रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन किया जाएगा, दैट मीन्स रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा। लेकिन अगर गृह मंत्रालय अनुमति नहीं देगा तो फिर रेलवे स्टेशन का नाम नहीं बदला जा सकता। तो केवल एक जो शर्त है वो यह है कि रेलवे स्टेशन में के नाम में परिवर्तन करना होगा, तभी केंद्र सरकार आएगी, वरना राज्य सरकार ही सारे काम करती है जिलों से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब जान लेते हैं आंध्र प्रदेश जिले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले बात करें मुख्यमंत्री के बारे में, तो आप सभी जानते होंगे आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं, जिन्हें सीएम ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट बात करें गवर्नर की, तो आंध्र प्रदेश राज्य के गवर्नर जो हैं वो विश्व भूषण हरिचंद्रन जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें राज्यसभा सीट के बारे में, तो आंध्र प्रदेश में जो राज्यसभा की सीट हैं वो 11 हैं, लोकसभा की सीट हैं 25, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं आगे। ये जो 13 नए जिले बनाए गए हैं, साथ ही साथ पुराने जो 13 जिले थे उनकी लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है। यहाँ आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने जो 26 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बारे में जान सकते हैं। एक तरफ डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ आपको हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आंध्र प्रदेश ज़िले में स्थित कुछ महत्वपूर्ण जो नेशनल पार्क हैं उनके बारे में जान लेते हैं। हमारा पहला सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, बात करें कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य के लिए, तो ये फेमस किसके लिए है, ये प्रसिद्ध है एशियन एलिफेंट्स के लिए, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। एशियन हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे सबसे पहले पूछा जा सकता है जो कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य है कौन से राज्य में स्थित है, तो आप बताएंगे ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। किसके लिए ये फेमस है, जो एशियन एलिफेंट्स होते हैं उनके लिए फेमस है। देखिए जो नेशनल पार्क होते हैं उनसे दो तरीके के सवाल आ सकते हैं, पहला कौन से राज्य में स्थित है, दूसरा किसके लिए ये फेमस है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान, जो किसके लिए फेमस है, पक्षियों में मोर, बत्तख, दलदल और कई दुर्लभ प्रजातियों के लिए फेमस है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जो मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है, ये आपके लिए सवाल है। ठीक है, तो अब मैं आशा करूंगा आप कमेंट के माध्यम से इसका जवाब जरूर देंगे, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य। बात करें नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य के बारे में, तो ये बाघों के सबसे बड़े भंडार के रूप में जिन नेशनल पार्क में बाघ सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं उनमें से एक है नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य। ठीक है, बात करें इसके क्षेत्रफल के बारे में, तो 3568 वर्ग किलोमीटर में स्थित है, 3568 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में ये स्थित है, क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और टाइगर प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था भारत में, उसका ये पहल जो थी उसका ये हिस्सा था। तो कौन कौन से इंपोर्टेंट पॉइंट होगा यहाँ से आपको याद रखने, जो पहला जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य है वो कौन से राज्य में स्थित है, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, किसके लिए फेमस है, बाघों के लिए फेमस है। प्रोजेक्ट जो टाइगर चला गया था उसका ये हिस्सा था, और 3568 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए इसे कब अभयारण्य घोषित किया गया था, 1973 में इसे अभयारण्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए यह नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ, करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहूँगा समय समय पर। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल गेट पाठशाला को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।